मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और इसमें खास बात यह है कि रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। ये रिपोर्ट 10 दिन पहले ही यूपी सरकार को सौंप दी गई थी। 28 मार्च को रानी दुर्गावती अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। आपको ये भी बता दें कि मुख्तार के परिवार ने जहर देकर उन्हें मारने की साजिश का आरोप लगाया था। इसके पहले पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई है। तो मुख्तार अंसारी की मौत का ये मामला है जिसमें जब उनकी मौत हुई थी उससे पहले भी उनके परिवार ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि उन्हें मारा जा सकता है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है। और उसके बाद जब उनकी मौत हुई थी तब परिवार ने जहर देकर मारने का आरोप यहाँ पर लगाया था। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है। और ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये 10 दिन पहले ही यूपी सरकार को सौंप दी गई है। 28 मार्च को रानी दुर्गावती अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी और उनका परिवार तब से ही लगातार ये आरोप जो है वो लगा रहा था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। हालांकि इसके पहले पोस्टमार्टम और बिसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। रणबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, यहाँ पर मुख्तार अंसारी का परिवार जो आरोप लगा रहा था, रिपोर्ट्स जो हैं वो उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। निश्चित तौर पे 28 मार्च वो तारीख जब मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर बीमार हुआ, उसको दुर्गावती अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद सबसे पहले जो बात आई थी कि मुख्तार अंसारी को जेल में उल्टी हुई और उसके बाद हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे और इसलिए प्रशासन जो है उसको अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद मुख्तार अंसारी के परिवार ने लगातार आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है, जहर देने से मौत हुई है। और इस आरोप को देखते हुए सबसे पहले पोस्टमार्टम जो कराया गया उसकी रिपोर्ट को देखा गया, उसमें सीधे सीधे हार्ट अटैक ही मौत की वजह बताई गई, किसी तरह की कोई जहर का सिम्टम नहीं था। इसके बाद विसरा रखवाया गया और विसरा को भेजा गया लखनऊ जांच के लिए, जहां पे विसरा की जांच हुई। विसरा की रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक निकली थी। लेकिन जो परिजन थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है और मौत जो है वो जहर देने की वजह से हुई है। और उसको देखते हुए सरकार ने दो और जांचें बिठाई थी, जिसमें एक मजिस्ट्रियल जांच थी और दूसरी न्यायिक जांच। इसमें जो मजिस्ट्रेट की जांच थी वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एडीएम की तरफ से की जा रही थी। राजेश कुमार एडीएम थे, वो जांच कर रहे थे और उन्होंने लगभग 100 लोगों के बयान लिए जो सैंपल्स थे उनको जांच के लिए भेजे गए, जिसमें जेल की बैरक में जो वोमिट किया हुआ था तो वोमिट से जो निकला था उसको भी सैंपल के लिए भेजा गया कि कहीं उसमें भी कोई जहर ना निकले। सारे लैब टेस्ट होने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की गवाही लेने के बाद प्रशासन को कहीं से भी मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जहर की बात सामने नहीं है। उसके बाद इस रिपोर्ट को एडीएम की तरफ से प्रशासन को सौंप दिया गया है और अभी फिलहाल न्यायिक जांच बाकी है। लेकिन फिलहाल ये जितनी भी अभी तक जांचें हुई है, चाहे पोस्टमार्टम हो या फिर विसरा की जांच हो, लैब की जांच हो और अब ये जो मजिस्ट्रियल जांच हो, हर जांच में मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, ना कि किसी तरह की स्लो पॉइजनिंग या पॉइजन देने की वजह से मौत हुई है। 28 मार्च को हमें याद है शाम के वक्त अचानक जब मुख्तार अंसारी को उल्टी हुई और सिम्टम्स दिखाई दिए तब उसको अस्पताल ले जाया गया, हम सब वहां पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब मौत हुई तो परिजन आए। परिजनों ने सुबह सुबह मीडिया से बात की, सबसे पहले आरोप लगाया, चिट्ठियां लिखी और सीधे सीधे कहा कि उन्हें मारा गया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिजन इस बात का दावा बार बार कर रहे थे कि ये एक साजिश का हिस्सा है और इसीलिए सरकार ने जितनी भी जांचें हो सकती थी वो सभी जांचें बिठाई थी। सबसे पहली जांच पोस्टमार्टम की थी जिसकी रिपोर्ट आई थी, हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें पुष्टि हुई थी कि ये जो मौत है जी। ये हार्ट अटैक की वजह से। और उसके बाद से एक के बाद एक जितनी भी जांचें आ रही हैं उन सब में मुख्तार अंसारी के परिजनों का दावा गलत निकला।